बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं और इन थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार फ्रूट सैलड बनाने की कोशिश करेंगे। हम बनाते रहते हैं, मुझे लगता है शायद ये मेरी अपनी इन्वेंशन थी या है, लेकिन बहुत सारे लोग बनाते होंगे डेफिनेटली। तो रमज़ान के अलावा भी आप इसको खा सकते हैं। रमज़ान में इफ्तारी में जब आपने क्विकली कोई चीज़ बनानी हो तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। डिज़र्ट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। घर में अगर इमरजेंसी में मेहमान आ जाएं तो आप इससे बहुत अच्छी डिज़र्ट बना सकते हैं। क्रीम भी आप घर में रख सकते हैं, 2-3 महीने की एक्सपायरी में मिल जाती है। फ्रूट कैन जो है वो भी अच्छी लंबी एक्सपायरी डेट में मिल जाता है। तो अगर आपके घर में हो और 1-2 फ्रूट्स और हो तो आप इससे बहुत अच्छी डिज़र्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया एक बड़ा जो फ्रूट कैन है, आपके सामने नज़र आ रहा है। एक जो नॉर्मल 200 ग्राम्स की क्रीम जो होती है, किसी भी ब्रांड की आप फुल क्रीम जो होती है वो ले लें। और ये देखें 200 ml की क्रीम है इस वक्त हमारे पास। और जो ये फ्रूट कैन है, ये इसका वेट जो है वो आपके सामने है 836 ग्राम्स। तो एक ये मीडियम साइज़ का आई थिंक होता है, वो ले लें। इसके अलावा बादाम पिस्ते आपको नज़र आ रहे हैं, किशमिश नज़र आ रही है, मायोनीज़ हमें 2 चमचे के करीब चाहिए होगी। और इसके अलावा ये हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स हैं। फ्रेश फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, जो आपका दिल चाहे, लेकिन केले और ये जो ग्रीन एप्पल है क्योंकि क्रंची होता है, अगर खट्टा वाला ना हो तो आप कोई सा भी एप्पल ले लें, लेकिन ग्रीन एप्पल इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है, क्रंची होता है और इसका मज़ा भी बहुत अच्छा आता है। तो इसकी जो रेसिपी है बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने फ्रूट्स जो हैं वो कट कर लें, जिस भी क्यूब्स के साइज़ के आपको चाहिए आप वो अपने फ्रूट अपने काट लें। तो काट के हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा जी, सेब और केले हमने काट लिए हैं, आपको जिस साइज़ के पसंद हो। ये देखिए हमने उस हिसाब से काटने की कोशिश की है कि ये जो हमारा फ्रूट कैन था उसको मैच कर लें। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 से 2 टेबलस्पून मायोनीज़। अच्छा, मायोनीज़ का फ़ायदा ये है कि ये एक तो थिकनिंग एजेंट के तौर पे काम करती है और दूसरा जो आपकी सैलड होगी उसको ज़्यादा ये पानी पानी नहीं होने देगी। क्रीम भी काफ़ी है, अगर मायोनीज़ ना भी हो और आप सैलड जल्दी जल्दी खा लें तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये ज़रा इसको ज़्यादा देर तक आप कह लें कि उसको सस्टेन करने में मदद देती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जब आप रमज़ान में इफ्तार में बना रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें पहले से ठंडी कर लेनी है। तो ये देखिए मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ, इधर कैमरे में मेरे सामने प्लेट आ गई है। तो आपने इसको सारी जो है चीज़ें, हमने फ्रूट कैन भी फ्रिज में रखा हुआ था, क्रीम जो है वो फ्रीज़र में रखी हुई थी और जो बाकी फ्रूट्स हैं वो भी हमने फ्रिज में रखे हुए थे। तो जल्दी जल्दी जब आप इसको दिखाएंगे, बाद में भी ठंडा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं सारे जो फ्रूट्स हैं वो शामिल हो गए। फ्रूट्स के बाद इसमें जाएगी आपका ये क्रीम। इसको क्रीम को मिक्स करके आपको दिखाते हैं। ये जितना मटेरियल हमने लिया उसके लिए 200 ml बिल्कुल काफ़ी है। ये देखिए जब हम इसको मिक्स करने लगे, बस हल्के हाथों से 2 स्पून की मदद से आप इसको मिक्स कर लें। बस इसमें हमने कोई चीनी नहीं डाली, सारी चीज़ें ऑलरेडी चिल्ड हैं, क्रीम भी, फ्रूट भी और मायोनीज़ भी ऑफ कोर्स ठंडी थी। तो अभी सारा फ्रूट पहले ही चिल्ड है। कुछ जो ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर पर किशमिश इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे फ्रूट के साथ और बाकी ऊपर गार्निश वगैरह के लिए रख लेंगे। तो ये बस आपने इसको मिक्स कर लेना और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अपने बर्तन में और फिर इसको फाइनल आपको दिखाते हैं। स्ट्रॉबेरीज हमने बीच में मिक्स नहीं की, अगर हम मिक्स कर लेते तो स्ट्रॉबेरी जूस से ये सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल पिंक हो जाता, इसलिए हमने इसको स्ट्रॉबेरी शामिल नहीं की। तो बस आप इसको मिक्स कर लें और उसके बाद अपने इसे सर्विंग बाउल में निकाल के चिल कर लें और ऊपर गार्निश वगैरह कर लें। ये देखिए इसको हम अभी निकाल भी लेते हैं। ये लें जी, फाइनल हमारी जो फ्रूट सैलड है इसकी लुक है। इसमें चीनी हमने बिल्कुल नहीं डाली। फ्रूट कैन जो है हमने वो स्ट्रेन कर लिए थे और जो फ्रूट्स थे उनको, और जो फ्रूट है बाकी उसके साथ भी चीनी नहीं डाली, क्रीम के अंदर भी चीनी नहीं डाली। तो बिल्कुल मुनासिब और स्टैंडर्ड का इसका मीठा या मिठास होती है। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। और देख लें हमने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जो है वो मिक्स नहीं की, इस तरह के बड़े बड़े चंक्स काट के रख दिए। जिसको चाहिए वो अपनी प्लेट में ले भी सकता है। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।